क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। हमारा श्री यहाँ के थाना इंचार्ज हैं श्री सुधीर बैगी जी। इनने जैसे ही सुना कि हमारे नगर पथरिया में इतने महान संत आए हैं, इनके तुरंत भाव हुए कि हमें उनके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करना है। इनके यही शब्द थे। और जब इनने समाज ने इनसे कहा कि आप आगे आके बैठिए, तो नहीं, बोले इतने बड़े संत आए हैं, हम तो पीछे भी बैठ करके इनका आशीर्वाद लेंगे। ऐसे सुधीर बैगा जी थाना इंचार्ज अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री राजेश जैन सतपारा। माइक चालू कर दें। हेलो जी। पहले तो महाराज जी के चरणों में मेरा सत नमन। और मैं सभी से चाहता हूं कि एक बार महाराज जी के जयकारे जरूर लगाएं। बोले आचार्य बड़े बाबा कुंडलपुर वाले महाराज की, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री समय सागर महाराज की, प्रेम से बोलो सागर महाराज की। माइक दूसरा भेज दें, उसकी बैटरी गड़बड़ कर रही है। और गुरु चरणों में समर्पित थाना प्रभारी जो हमने तो देखा महाराज जी, जिस नगर में पहुंचते हैं पूरा प्रशासन महाराज जी की भक्ति में लग जाता है। और आज यहाँ का भी प्रशासन उपस्थित हुआ है। हाँ जी, चालू है, चालू। हेलो महाराज जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमको आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारा क्या और हमारे पूरे पथरिया क्षेत्र का सौभाग्य है कि आपके चरण हमारे पथरिया में पधारे। महाराज, जिज्ञासा सिर्फ एक ही है कि आप ऐसा आशीर्वाद बनाए रखें कि इस ब्रह्मांड में सुख और शांति रहे, सभी के घर में समृद्धि रहे, साथ साथ हमारे परिवार और हमें भी समृद्धि रहे। महाराज जी, मेरा एक मन का विचार है, ये मेरा खुद का विचार है कि यदि मुझसे पर्सनली कोई पूछे कि इस दुनिया में भगवान कहां है, तो मेरा एक ही उत्तर रहेगा कि जो भी जैन मुनि के दर्शन कर ले तो उसमें अति कोई शोक्ति नहीं होगी तो उसने भगवान के दर्शन कर लिए। मैं साथ साथ पूरे जैन समाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जैन समाज के बने कुंडलपुर जो क्षेत्र बनाया है, उस कुंडल क्षेत्र के नाम से हमारे दमोह को जाना जाता है, पूरे विश्व में दमोह को जाना जाता है। ये भी हमारे सौभाग्य की बात है। महाराज जी, थोड़ा सा मेरे दिल में, मैं बड़ी बड़ी जगह ड्यूटी किया, मैंने कई पंच कल्याणक यज्ञ कराए। अभी मैं महाराज जी के पदारोहण कार्यक्रम में मैं मंच पर था। महाराज जी, आपके दर्शन सभी लोग करना चाहते हैं, चाहे वो जिस जाति के हो, चाहे जिस धर्म के हो। लेकिन हमने ये देखा कि जैन समाज के लोग महाराज जी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जो लोग उनके दर्शन लाभ लेना चाहते हैं वो दर्शन लाभ नहीं ले पाते हैं। महाराज जी, हम लोग वर्दी लगाते हैं, बेल्ट पहने रहते हैं, पिस्टल लगाए रहते हैं। हम लोगों की भी जिज्ञासा होती है कि हम लोग महाराज जी के चरण पखारें, हम लोग महाराज जी की आरती करें। तो जिज्ञासा महाराज जी सिर्फ इतनी है कि हम लोग ऐसा क्या करें कि हमको भी आपके चरण पखारने का, आपकी आरती करने का भी सौभाग्य मिले और उस पुण्य की प्राप्ति मिले। और मैं तो सभी से तब जब कभी भी जैन मुनि किसी क्षेत्र में जाए तो उनके दर्शन का लाभ जरूर प्राप्त करें, उनके जरूर स्पर्श करें। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ा सूत्र है कि सैनिक एक सेना के रूप में तैनात है। वो ना तो मंदिर आ पा रहा है, ना माँ बाप के पास आ पा रहा है, ना गुरुओं के पास आ पा रहा है। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि शास्त्रों में जितने दुनिया पूरे राष्ट्र में जितने मुनि साधना कर रहे हैं, जितने लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं, उस सब का कमीशन उस सैनिक के पास जाता है जो सीमा पर कारगिल में बंदूक लेके खड़ा है। वो कभी उसको तो भगवान का नाम लेने तक का समय नहीं है, वो तो कभी भगवान के पास तक पहुंच नहीं पाएगा गुरुओं के। लेकिन जितने यहाँ गुरु हैं शांति से, उस सब का एक भाग सैनिकों के खाते जाता है अपने यहाँ। इसी प्रकार
आप लोग पद चरण पखारने की आपको जरूरत नहीं, मिले तो पखार लेना, छोड़ना मत लेकिन नहीं मिले तो गम नहीं करना, क्योंकि जितने लोगों को चरण पखारने की व्यवस्था तुमने बनाई वो कम है क्या? उसी 16 तारीख को जैसे इन्होंने कहा कि मुझे देखकर लोगों ने घेर लिया, निकलना मुश्किल हो गया और बड़ी मुश्किल से यही हमें स्टेज तक ले जा पाए। तो ये सब प्रकार के पुण्य एक तरीका नहीं होता, कोई कृत करके पुण्य करता है, कोई उसकी सुरक्षा करके पुण्य करता है। आप लोग इतनी व्यवस्थाएं बनाते हैं, आपकी व्यवस्थाओं से नगर में शांति हो जाती है, आपकी व्यवस्थाओं से नगर धर्म ध्यान करता है, यह लाभ कम है क्या? आज इतनी भीड़ आई, आपने सारे बाजारों को व्यवस्थित कर दिया, जितने जबलपुर वालों ने मुझे नमोस्तु करके पुण्य कमाया होगा, उनकी व्यवस्था करके उनसे ज्यादा पुण्य आपके विभाग ने कमा लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य कहलाता है, बहुत बड़ा पुण्य।